हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। मैंने कहा था जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको अभी टर्म्स नहीं पता, देखिए हर फील्ड के अपनी अलग टर्म्स होते हैं। हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, वहाँ पे होता है H2SO4, O2, CO2 लाइक दिस। ऐसे ही हमारी अपने टर्म होते हैं। तो जिन लोगों ने अभी टर्म नहीं पढ़े हैं वो मेरे बेसिक टर्म पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभय सक्सेना ई गुरुकुल पर जाके देख लें। और बहुत सारे कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है उसके अंदर एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें हम ये मान लेते हैं कि हम एक आर्टिफिशियल पर्सन है, फर्म। मालिक अलग है और फर्म अलग है। हम हमेशा यहाँ पे बात फर्म की कर रहे होते हैं। जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हम फर्म हैं, हमारे पास 2 लाख रुपए कैश आ गया और हमने मालिक से 2 लाख रुपए उधार मांगे हुए हैं, इसको हम कैपिटल कहते हैं। तो ये एक लायबिलिटी हो गई। फिर देखिए लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। हमने कुछ माल नकद खरीदा है, कुछ उधार खरीदा है। हमने 60 का नकद और 150 का उधार। हमने 2,10,000 रुपये का माल खरीदा है। तो टोटल स्टॉक जो हमारे पास पहले 0 था उसमें प्लस हो जाएगा 2,10,000। और हमने 60,000 का माल तो नकद खरीदा है, वो तो कैश कम हो जाएगा। और 1.5 लाख का उधार खरीदा है। तो एक लायबिलिटी क्रेडिटर्स जो पहले नहीं थे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 1,50,000 रुपये की। इस ट्रांजेक्शन के बाद में हमारा स्टेटस हो जाएगा, हमारे पास कैश है 1,40,000, स्टॉक है 2,10,000, कैपिटल वैसी की वैसी ही है 2 लाख, और लायबिलिटी हो गई है 1,50,000 रुपये की। तो देखिए ये भी 3,50,000, ये भी 3,50,000। उसके बाद में क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। आपने 40,000 रुपये वाला माल 20% के प्रॉफिट पर नकद बेचा। एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹72,000, और 72,000 रुपये वाला माल आपने 25% के प्रॉफिट पर आपने उधार बेचा। तो कुल जो माल बेचा है आपने, वो एक बेचा है 40 वाला, एक बेचा है 1,72,000 वाला। तो कुल स्टॉक से कम हो गए हैं 1,12,000। और इसमें से हमने 40,000 वाला जो माल है वो 20% का प्रॉफिट, मतलब 8,000 के प्रॉफिट में बेचा नकद। इसका मतलब 40 और 8, 48,000 रुपये तो हमारे पास में नकद आ गए। अब ये 72,000 वाली बात है, इसका निकालेंगे 25% तो आ जाएगा 18,000। तो इसका मतलब 90,000 रुपये या तो हमारे पास कैश आते, हमने उधार बेचा है, तो ये 90,000 रुपये हमारे लोगों पर ड्यू हैं। डेटर बोलते हैं उन लोगों को। तो अब तक 0 थे, अब डेटर हो गए 90,000। अब प्रॉफिट कितना हुआ है, अब देखिए इस पर प्रॉफिट हुआ है आपका 18,000 रुपये का, इस पर हुआ था 8,000 रुपये का। कुल प्रॉफिट हुआ है 26,000 रुपये का, जो कैपिटल में ऐड हो गया, क्रेडिटर्स में कुछ नहीं हुआ। इसके बाद नया स्टेटस है, नाउ वी आर हैविंग कैश ऑफ ₹1,88,000, स्टॉक 98,000, डेटर्स 90,000, कैपिटल 2,26,000 एंड क्रेडिटर्स 1,50,000। फिर है पेड फॉर रेंट ₹5,000। रेंट के हमने 5,000 रुपये दिए, जाहिर सी बात है कैश में से कम होगा। स्टॉक में कुछ नहीं होगा, डेटर में कुछ नहीं होगा, और रेंट एक खर्चा है। इस पेमेंट के बदले हमें कोई सामान नहीं, सुविधा मिलती है, और सुविधा के लिए जो पैसा देते हैं उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। और एक्सपेंस और लॉसेज सीधे कैपिटल से कम होते हैं। कैपिटल से कम कर दिए, क्रेडिटर्स पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास फाइनल सी निकल के आ गया है, इसको हम बोलेंगे फाइनल इक्वेशन। वी आर हैविंग कैश ऑफ ₹1,83,000, स्टॉक 98,000, डेटर्स 90,000, कैपिटल 2,21,000 एंड क्रेडिटर्स 1,50,000। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।